हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम एलिस बराज। की इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्किश ब्रूसाली स्कॉलरशिप के हवाले से। ये स्कॉलरशिप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और टर्किश गवर्नमेंट जो है ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है स्कॉलरशिप के अंडर, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और इसके डेडलाइन के हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में एडमिशन्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। साथ साथ आप मेरा व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं ताकि डेली टू डेली अपडेट्स आपके साथ शेयर किए जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, दूसरी आपकी एज की रिक्वायरमेंट। अगर हम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपने अपना इंटरमीडिएट किया है तो आपके इंटरमीडिएट या फिर एफएससी में 70% मार्क होने चाहिए। अगर आपके 70% मार्क्स है या फिर 70% से अबव है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है और आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपके 75% से ज़्यादा होने चाहिए, यानी आप अपनी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस तरह आपके पास MBBS है, BDS है, फार्मेसी है, तो आपके जो प्रीवियस एजुकेशन है, यानी अगर आप बैचलर्स में जो MBBS करना चाहते हैं, यानी एफएससी के बाद डायरेक्टली आप MBBS की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके 90% होने चाहिए एफएससी में, यानी प्रीवियस जो एजुकेशन है उसमें आपके 90% होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स में कोई ऐसा फील्ड, फार्मेसी रिलेटेड फील्ड कोई चूज़ कर रहे हैं तो आपके बैचलर्स में जो है 90% होने चाहिए। यानी आप अपनी जो CGPA है उसको कन्वर्ट करेंगे, देन आप चेक करेंगे कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे कि नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स, अगर हम एज रिक्वायरमेंट्स की बात करें, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी एज 21 ईयर से जो है कम होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी एज जो है 30 ईयर से कम होनी चाहिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो आपकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए। और वो स्टूडेंट्स जिनकी डिग्रीज कंप्लीट नहीं है, फॉर एग्जांपल आप इस साल जो है एफएससी की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर आपकी डिग्री आपको अगस्त 2026 से पहले मिल रही है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो अपने फाइनल ईयर में बैचलर्स की डिग्रीज कंप्लीट करने वाले तो वो स्टूडेंट्स भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी से एक होप सर्टिफिकेट मिलेगा, उस होप सर्टिफिकेट के बेस पे इस स्कॉलरशिप के लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स की बात करें, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स आते हैं वो एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंडर ही आते हैं। इस स्कॉलरशिप में आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी विदाउट एप्लीकेशन फ़ी आप अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करेंगे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। बैचलर्स के लिए आपको 4500 TL प्रोवाइड किया जाएगा। मास्टर्स के लिए आपको 6500 TL प्रोवाइड किया जाएगा और अगर आप PhD में स्टडी कर रहे हैं तो आपको 9000 TL जो है प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ आपको एक लैंग्वेज प्रोग्राम, 1 ईयर लैंग्वेज प्रोग्राम कराया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। उसके साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है और आपको एयर टिकट भी साथ साथ प्रोवाइड किया जाता है और एकोमोडेशन भी इस स्कॉलरशिप के अंडर ही आती है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। वो कि जब आप पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगी, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगे, इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स, जनरल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आती है और हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगे, कोई एक्सेप्शनल एक डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा मांगे या फिर एक्सेप्शनल एक डॉक्यूमेंट्स कम मांगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपका पासपोर्ट आता है। जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करेंगे, जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे, आपसे आपका पासपोर्ट ज़रूर मांगा जाता है। सो अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना तो अपना पासपोर्ट बनाए, एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यू कराए। क्योंकि जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो भी स्कॉलरशिप के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, मैं यही बताता हूँ कि आपका पासपोर्ट आपके पास रेडी होना चाहिए अगर आप बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करें। दूसरा, पासपोर्ट साइज पिक्चर इस स्कॉलरशिप के लिए आपको चाहिए होगा, क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने हैं, सॉफ्ट फॉर्म में अपने पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है, तो आपको पासपोर्ट साइज पिक्चर जो होगा वो सॉफ्ट फॉर्म में ही चाहिए होगा।
तो आपने सिंपली अपलोड करना होता है, तो इसमें कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं चाहिए। स्टूडेंट उसके साथ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट, एफएससी या फिर जो ए लेवल्स अगर आपने कंप्लीट किया है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर की डिग्री, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपके पास मास्टर्स की डिग्री, मास्टर का जो ट्रांसक्रिप्ट है, बैचलर्स की डिग्री, बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट, फिर इंटरमीडिएट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट्स फिर आइल्स की बात आती है। आइल्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है कि आपसे आइल्स की रिक्वायरमेंट रख ले। तो आपने उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करना है कि गोया वो यूनिवर्सिटी जो है आइल्स की रिक्वायरमेंट रख रही है, टोफल की रिक्वायरमेंट रख रही है या फिर पीटी की रिक्वायरमेंट रख रही है। अगर नहीं रख रही तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिसको एमओआई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ स्टूडेंट्स जीआरई भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगी। आपने अगेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करना है कि गोया वो यूनिवर्सिटी जीआरई मैंडेटरी कर रही है कि नहीं कर रही। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें जीआरई या फिर आइल्स ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी करना होता है, और फिर यूनिवर्सिटी उसी हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। स्टूडेंट उसके साथ अगर आपने नेशनल जो है कोई एग्ज़ाम दिया है जिसमें आपका यू सेट आता है, हेट आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं। अगेन ये भी मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट उसके साथ अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल चाहिए होगा, जिसमें आप के रिसर्चेस के हवाले से डिस्कशन होगी। अगर आपने प्रीवियस कोई रिसर्च किया तो उसको भी आप उसमें इंकॉर्पोरेट करेंगे और रिसर्च प्रपोजल लिख के क्या करेंगे, सबमिट कराएंगे। देन स्टूडेंट उसके साथ मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ कि एसओपी या फिर मोटिवेशनल जो स्टेटमेंट होता है वो एक इम्पोर्टेंट या फिर इंटीग्रल पार्ट होता है। किसी भी स्कॉलरशिप कमेटी जब वो बैठ के रिव्यू कर रही होती है तो वो ये देखते हैं कि आपके गोल्स क्या है, आप यहाँ पे स्टडी करना क्यों चाहते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी में स्टडी करना क्यों चाहते हैं, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अपनी डिग्री क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आप रिव्यू कर ले और अच्छा सा एसओपी या फिर मोटिवेशनल स्टेटमेंट लिख ले, और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं। ये जो थे ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे कंप्लीट। अगर आपने जो है अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट नहीं करा तो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर ले, फिर अपनी प्रोसेसिंग कर ले। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किस तरह किया जाता है। स्टूडेंट्स एक ही पोर्टल है जो मेरी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, इस पोर्टल पे जाके आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। कोई 2-3 यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग पोर्टल्स पे जाके आपने अप्लाई नहीं करना, इस पोर्टल के अंदर ही आप यूनिवर्सिटीज़ को क्या कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। सबसे पहले आप इस पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका आइल्स या फिर जो एमओआई है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो, देन कोई टेस्ट अगर आपने दिया है तो वो चीज़ें, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड कर लेंगे। देन उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेंगे। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद आप जो है सिंपली इस एप्लीकेशन को क्या कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, 5 स्टेप्स का प्रोसेस है। सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे, देन आगे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे, यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेंगे, देन अंडरटेकिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे एप्लीकेशन को। ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इस पोर्टल पे जाके यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके, कोर्स सेलेक्ट करके जो है अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इस कोर्स के लिए या फिर इस किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को किस तरह से चेक कर सकते हैं, ये भी हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उससे पहले आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं और जो है अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन की बात करें तो ये 10 जनवरी को उन्होंने स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन किया था, और ये 20 फेब तक जो है ये स्कॉलरशिप का पोर्टल जो है ओपन रहेगा। तब तक आप अपने जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन जो एवेल्युएशन होगी स्कॉलरशिप की वो मार्च, अप्रैल, मई में होगी। देन आगे जाके इंटरव्यू होगा जून, जुलाई में, और देन उसके बाद अगस्त तक डिसीजन आ जाएगा। देन आपके डॉक्यूमेंट्स उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, तमाम चीज़ें होंगी। आगे आने वाले वीडियोस में साथ साथ इंशाल्लाह जब भी ये तमाम चीज़ें होंगी तो आपको अपडेट्स देते रहेंगे, और उसी तरीके से आपको गाइड करते रहेंगे। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमें हमारी सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।